ये जो कल जो हरकत हुई, इसकी पूरी जिम्मेदारी आसाम बॉर्डर पुलिस के ऊपर आती है, क्योंकि आसाम बॉर्डर पुलिस बहुत ही बायस्ड और रैंडमली किसी को भी पिक कर लेके उनको डिक्लेयर करती कि ये फॉरेनर्स हैं, और फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में केस जाता। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का भी जो तरीका जो है वो बड़ा एक्सक्लूजनरी है, आर्बिट्ररी है। और तीसरी बात यह है कि सेक्शन 9 ऑफ द फॉरेनर्स का एक्ट है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जिन पे आर्बिट्रर्स पे लगाया जाता है कि ये भारत के नागरिक नहीं, उन पे आ जाता है। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके बारे में आप थोड़े दिन पहले रहीम अली का एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पूरा प्रोसेस ग्रॉस इनजस्टिस है, और इसीलिए ये आसाम की बॉर्डर पुलिस और फिर वहाँ का जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है, इनका जो तरीका है बड़ा आर्बिट्री है। और इसी की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि आसाम में एक फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो एक आदमी को बोलते ये इंडियन सिटीजन नहीं है। कैसा हो सकता है बोलिए? फैमिली में अगर पूरे होना, एक को बोलते, और फिर एक जगह पर इन 28 लोगों को जमा करना वहां पर, और जमा करके एक तमाशा करना, और उनकी चीख पुकार की आवाजें जो सबको फिक्रमंद और परेशान कर रही है। और आखिरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक सितंबर से सेंसस शुरू करेगा, और सेंसस के साथ नरेंद्र मोदी एनपीआर एनआरसी करेंगे। जो स्टेट्स जैसा तेलंगाना है, यहाँ पर तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में यूनानिमस के सेंसस होगा मगर एनपीआर एनआरसी नहीं होगा। मगर मोदी ये चाहते हैं कि सितंबर में सेंसस होगा तो एनपीआर एनआरसी के साथ कराया जाए। अब जब एनपीआर एनआरसी होगा तो यही नजारे पूरे मुल्क में नजर आएंगे हमको, खुदा ना खास्ता। सर, लीगल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए इन लोगों को बताया गया है कि ये फॉरेनर्स नहीं, वो सही है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सेक्शन 9 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ, किसी पे भी आप इल्जाम लगा दो कि भारत के नहीं है, उनके ऊपर आता। दूसरा है कि आसाम की जो बॉर्डर पुलिस है रैंडमली किसी को भी उठा सकती है और उनको बोलते कि नो सिटीजन नहीं है। और फिर 2017 में यही ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को रिन्यू नहीं करे, गवर्नमेंट वो जवाब दाखिल करिए बोल करके वो लोग काम सही नहीं कर रहे। काम सही नहीं कर रहे का मतलब क्या है कि ज्यादा लोगों को आप लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस आर्बिट्री है। और रिसेंटली मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रहीम अली का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रॉस इनजस्टिस है पूरा जो इनका तरीक़ेकार है, और वो बेचारा मर गया जब जजमेंट आया। तो ये बड़ा ही अच्छा, इनको आप लिख जाके डिटेंशन में रखेंगे। डिटेंशन में जब रखेंगे 2 साल रखेंगे उनको वहां पर, आप डिपोर्ट भी नहीं कर सकते ना बांग्लादेश को। उनको चलिए डिपोर्ट करके दिखाइए बांग्लादेश को। बांग्लादेश नहीं डिपोर्ट, बांग्लादेश एक्सेप्ट ही नहीं करता है इन लोगों को। आप डिटेंशन में रहेंगे, डिटेंशन में उनकी बेल होना या तो 6 महीने में होगा या फिर जो भी हो कोर्ट डिसाइड करेगा, मगर 2 साल वहीं रहेंगे वो लोग अपनी फैमिली से। ये लोग, इनके दूसरे फैमिली मेंबर जो 28 है, इनके दूसरे फैमिली मेंबर्स पूरे इंडियंस हैं। ये कैसा है बताइए आप?